loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है What type of lover your future husband would be. ओके सो उनका प्यार करने का अंदाज़ कैसा होगा, कैसा लवर होगा आपका फ्यूचर स्पाउस. एंड यस गाइस, यहाँ पे है आपके पास नेम इनिशियल्स विद ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ये है आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर. ठीक है, सो जो भी होगा आप उसको अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं विद द पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस एंजल ऑफ बैलेंस एंड द पाइल नंबर 2 दिस इज़ द एप्रिसिएशन. ओके सो whichever is calling you most, whichever is talking you most, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. ओके सो यस, आई विल सी यू देयर. हाय लव्स एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग एंड वेलकम टू योर रीडिंग माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1. सो जी हाँ, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के आपको मोहब्बत या प्यार करने का क्या अंदाज़ है, क्या स्टाइल होगा, किस टाइप का वो लवर है. ठीक है, सो फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, whatever you are interested in. Okay, so yes, let's see what comes up for you. This is the lovers. आपका स्टार्ट ही लवर कार्ड के साथ हुआ है, आप देख सकते हो. ग्रुप नंबर 1, so beautiful. Group 1. Okay, you got the lovers, 4 of wands, 11. wow, आप you need to claim pile number 1. अगर आप अभी देख रहे हो रीडिंग को, डेफिनेटली यू नीड टू क्लेम दिस 11 एनर्जी ऑफ डिवाइन अलाइनमेंट. ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस समय जो भी सुनोगे ये आपकी डेस्टिनी से अलाइंड है. ये डायरेक्ट लिटरली यूनिवर्स से डाउनलोड्स हैं. ठीक है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए हो सकती है. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है क्योंकि आप अलाइंड हो इस टाइम डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ. ओके, यहाँ है किंग ऑफ सोड्स, किंग ऑफ सोड्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोड्स, लवर्स, 4 ऑफ wands, 2 ऑफ सोड्स, एंड दिस इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स. राइट, ग्रुप नंबर 1, दिस इज दिस इज सच अ लवर. ग्रुप 1, दिस इज सच अ लवर. ठीक है, और ये पर्सन जो भी है यहाँ पर हैवी एनर्जी है एयर साइन की, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई. इसके साथ साथ यहाँ पर है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. वाटर साइंस में से यहाँ पे पाइसिस की और कैंसर की एनर्जी हैवी हो सकती है. एंड फ्रॉम द फायर साइन देयर इज़ एरीज एंड लियो. एरीज एंड लियो काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं. So group number 1, starting with your reading, starting with your energy check. आपका पर्सन इस किस्म का लवर है कि ये एक रोमांटिक तो है, यू सी लवर्स रोमांटिक तो है, और इसका मतलब लिटरली मैं देखूँ तो बॉन्ड है आपके साथ, बड़ा स्पेशल किस्म का बॉन्ड है. दे वर्सेस यू, यू वर्सेस देम, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन. ये कैसा लवर है कि मतलब इसके साथ आपका ना माइंड बहुत मैच होगा. ठीक है, ये माइंड बहुत मैच होगा. ये पर्सन हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि यहाँ हैवी एनर्जी है. दोनों कार्ड्स ट्विन फ्लेम के हैं, ट्विन फ्लेम या फिर हाई लेवल सोलमेट. ठीक है, इसके साथ लिटरली आपकी वेडिंग, आपकी जो मैरिज है वो लिखी हुई है. दिस इज़ absolutely destined meeting, absolutely destined wedding. So group number 1, you need to claim this marriage क्योंकि ये बिल्कुल इक्वालिटी बेस्ड मैरिज है. ठीक है, ये पर्सन बिकॉज अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ मैस्कुलिन फैक्टर, देयर इज़ मैस्कुलिनिटी. क्योंकि किंग्स, 2 किंग्स हैं.
सो अगर 2 किंग आए हैं तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इन मैस्कुलिन एनर्जी. सो जब भी आपका हस्बैंड मैस्कुलिन एनर्जी में होता है तो इट मीन्स कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू योर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. पाइल नंबर 1 मैं से देख पा रही हूँ कि ये एनर्जी ये जो पर्सन है दे आर इंडिपेंडेंट पर्सन. ठीक है. इसको इसी किंग ऑफ पेंटिकल है, इसको पैसे की कोई कमी नहीं है. देर सो रिच, सुपर रिच. ठीक है. और इसका कोई अपना बिजनेस भी हो सकता है या ये जो भी करते हैं लिटरली इनको काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट्स होते हैं. ठीक है. और पैसे की तो यहाँ पर कमी है ही नहीं. ठीक है. बट किंग ऑफ सोर्स दे आर एक्सप्रेसिव, दे आर बोल्ड, दे आर नॉट अ टिमिड कॉवर्ड या फिर बुज़दिल या फिर भाग जाने वाला या डरने वाला. नो, दे आर एक्सप्रेसिव. क्योंकि यहाँ पर सोच की एनर्जी है, हमेशा कम्युनिकेशन आएगा. तो ये पर्सन हमेशा आके आपसे बात करेगा वट एवर दी रीज़न इज़, वट एवर दी मतलब थिंग इज़. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन इन दिस वेरी एनर्जी. मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन विद दिस 9 ऑफ कप्स आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो. ठीक है. आपसे ज़्यादा इसको न तो कभी कोई पसंद आया है और ना ही आ सकता है, क्योंकि दिस इज़ 9 ऑफ कप्स. दिस इज़ लिटरली समवन के जो ना पाइल नंबर 1 ये इसने आपको बड़ा चाहा हुआ है. ठीक है. मतलब शादी से पहले इसने बड़ी आपकी ही लिटरली क्रेव्ड फॉर यू. ठीक है. इसने बड़ी सोची हुई हैं, इसने बड़े ख्वाब सपने सजाए हैं आपके साथ. और एक होता है ना कि बहुत ही पसंद, किसी की बहुत ही पुरानी इच्छा हो कि यार मेरी इससे शादी हो जाए, या बचपन की मोहब्बत हो या ना भी बचपन की हो, स्टिल दिस पर्सन इज़ योर रियल लवर, ट्रू लवर. ठीक है. ट्विन फ्लेम होने या सोलमेट हाई लेवल 11 की जो एनर्जी है उसकी वजह से ये ज़्यादा एक्सट्रीम अट्रैक्शन है. ठीक है. सो एज वेल एज इट्स कंसर्न कि पर्सन सॉफ्टी है या फिर बोल्ड है. तो मुझे ऐसे दिखता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोल्डनेस वर्सेस सॉफ्टनेस. लेकिन यहाँ पर बोल्डनेस या फिर वाइल्डनेस या फिर समवन हु स्ट्रॉन्ग, इवन फिज़िकली स्ट्रॉन्ग. ठीक है. इसकी एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि दे आर सॉफ्ट या कडली या फिर मतलब जो लोग डर जाते हैं या फिर हु आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. ठीक है. इवन एज अ लवर भी दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट लवर. ठीक है. सो यू कैन नो व्हाट आई मीन. दे आर अ बिट लाइक समथिंग टू डू विद शार्पनेस या फिर देर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. इवन फिज़िकली भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. सो या बीइंग वाइफ यू बी सुपर सेटिस्फाइड विद योर हस्बैंड. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन एज अ लवर मैं देख पा रही हूँ कि इसकी मोहब्बत जो है ना वो आपके लिए फॉरएवर की है. ठीक है. ये मोहब्बत फॉरएवर की है. ये ऐसा पर्सन नहीं है कि आज आपसे प्यार का दावा करेगा, कल आपको कह देगा कभी भूल जाओ मुझे, तो मेरी तो मम्मा नहीं मानती, तो यहाँ पर मेरा माइंड बदल गया है, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ. नो, एब्सोल्युटली नो. ये ऐसा पर्सन है ही नहीं. इसके दिल में, इसकी लाइफ में डिवोर्स या किसी को छोड़ना या किसी को बीच रास्ते में ला के पीछे छोड़ देना, वो पीछे क्या करेगा, ना वो आगे जा सकता है ना वो पीछे जा सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन. ओके. सो ऐसा नहीं है, ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा. उसकी एक बड़ी रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि आप उसकी पसंद हो. पसंद बहुत बड़ी चीज़ होती है. इफ़ यू आर मेल तो आप अंदाज़ा कर सकते हो क्योंकि जो मेल है, जो मर्द है ना, उसकी जो पसंद होती है ना वो उसकी खातिर कुछ भी कर जाता है, कोई भी बाजी लगा सकता है. वो कुछ भी, दे कैन डू लिटरली एनीथिंग फॉर देयर फेवरेट वुमेन. ठीक है. तो ये वो पर्सन है मतलब इसने बहुत हो सकता है सेक्रीफाइसेस किए भी हों आपके लिए. ठीक है. आपका रिश्ता लेने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए. सो ये भी रीज़न है कि इतनी मेहनत बहुत की भी है. तो बिल्कुल भी आपको ज़िंदगी में कभी ये खोना नहीं चाहेगा.
ठीक है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल किंग आया है, यहाँ पे डबल किंग की एनर्जी आई है, तो आपका पर्सन बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो, यू नीड पेम्परिंग, यू नीड केयरिंग पर्सन, यू नीड समवन के जो आके मेरा ख्याल रखे, मैं बैठूँ बस सज धज के बैठूँ और वो मेरा आशिक हो, मुझसे प्यार करे, मुझे आके सब चीज़ें ला कर के दे, शॉपिंग करवाए, ये करे वो करे। दिस इज़ योर मैन, ठीक है। दे आर रेडी वो सब कुछ करने को तैयार हैं। दिस इज़ द रीडिंग, ओके। सो 10 of swords, 10 of swords, 5 of pentacles, 5 of pentacles and the 10 of wands. अगैन इस पर्सन पर या आपके ऊपर, बिकॉज सेकेंड स्प्रेड इज़ ऑलवेज योर्स, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। ग्रुप वन बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर। फाइनेंशियल बर्डन है, करियर का बर्डन है, मे बी अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियां हैं, यहाँ पे कोई और फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई बीमार है, यहाँ पर शादी का मसला है, उम्र जो है निकलती जा रही है, लोग ताने और ये सब सोसाइटल प्रेशर। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो मे बी आपका करियर ठीक नहीं जा रहा है, या आपको ऐसे लगता है शायद मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन शायद मैं वहाँ तक ना पहुँच सकूँ जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो इस किस्म की सोचें और ये सब चीज़ें आपको बहुत ओवर स्ट्रेस कर रही हैं, ठीक है। तो आप बहुत डाउन एनर्जी में चले जाओगे इस तरह, ठीक है। यू नीड टू रेज अप, अपने एनर्जी क्लियर करो सबसे पहले, ठीक है। एनर्जी क्लियर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के पर्सन के लिए, मतलब आपके लिए, ठीक है। उनकी जो एनर्जी क्लियर है, दे आर रिच, दे आर प्रॉस्परस, दे आर समवन के जो अर्निंग वेरी वेल, ठीक है। लेकिन आपको भी हील रहना है। आप वो अगर मैस्कुलिन एनर्जी में, तो फ़ौरन आपको फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करना है। फेमिनिन एनर्जी में मोटी मोटी चीज़ें क्या हो सकती हैं, दैर के यू नीड टू बी लविंग योर सेल्फ, जैसे हो उसको एम्ब्रेस करो, ख़ुद का ख्याल रखो, डाइट का ख्याल रखो, लो वाइब्रेशनल फूड्स नहीं खाएं, जैसे फास्ट फूड है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। हाई वाइब्रेशनल फूड्स खाएं जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, दालें, इस किस्म के होल ग्रेन्स, तो ये आपकी वाइब्रेशन बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ अपने लुक का ख्याल रखें, साफ़ धुले हुए कपड़े पहनो, ठीक है। जो भी कपड़े हैं वो महंगे होने ज़रूरी नहीं है, बट दिस शुड बी नीट एंड क्लीन, प्रेस्ड, ठीक है, वेल प्रेस्ड, वेल आयरनड, और यू नीड टू लुक वेरी क्लीन, ठीक है। अपने बालों का, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तो यू विल ऑटोमेटिकली टैप इन टू योर फेमिनिन एनर्जी। और हाँ, आपको वहाँ पर रिसीविंग मोड में होना है, बिकॉज फीमेल एनर्जी इज़ ऑलवेज ऑन अ रिसीविंग मोड। मैं हमेशा बताती हूँ, बिकॉज कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में कुछ हालात होते हैं ना ऐसे कि जिम्मेदारियाँ बहुत आ जाती हैं कि फिर मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हैं, दे आर सेइंग नहीं मैं सब कुछ खुद ही करूँगी, मैं सब कुछ खुद ही करूँगी, तो फिर यू आर इन अ मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी को चेज़ करना पड़ता है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी अट्रैक्ट करती है, शी इज़ नॉट अ चेसर। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बगैर मेहनत के आपके पास आ जाए, खुद ब खुद आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा। सो ये तो एक डिफरेंट डिबेट है। एनीवेज आगे देखते हैं कि लवर कैसा है, आपका फ्यूचर स्पाउस। ओके, यहाँ है जी बाउंड्रीज, यहाँ है कंपैटिबिलिटी, यहाँ है लव, पाइल नंबर 1, यहाँ है गार्डन। गाइस, ये आपको बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, खुश रखने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा। एक तो आपके से बनेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ माइंड मैच है। माइंड मैच मैंने शुरू में ही बोल दिया था, क्योंकि माइंड मैच वाकई में है यहाँ क्योंकि अ लॉट ऑफ सोर्स एनर्जी, अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बातें बहुत करते हो आप, इनको आपकी बातें सुनना पसंद होगा, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ माइंड एक्सचेंज यहाँ पर, आइडियाज़ एक्सचेंज, वर एवर द केस इज़, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट बाउंड्रीज। देखो, ये वेल
रिस्पेक्टफुल, बड़ा रिस्पेक्टफुल पर्सन है। या आपके अगर कोई बाउंड्रीज़ भी हैं, फॉर एग्जांपल इवन इन इंटीमेट रिलेशनशिप, यू हैव गॉट सम बाउंड्रीज़ कि यार मैं ये नहीं करूँगी, एंड यू नो एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस थिंग, यू नो, प्राइवेट लाइफ में, तो दे आर ओके। ये कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा भाई नहीं भाई तुम करो तो फलाना होगा, नो, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। सो दिस इज सच अ लवर। यहाँ पे फिर अगैन लव का कार्ड आया है, दिस पर्सन हैज़ फॉलन इन लव विथ यू, डीप कनेक्शंस हैं यहाँ पे, चक्रास सारे बैलेंस्ड हैं, एंड यस दिस इज़ अबाउट अ गार्डन। आपको घर बना के देंगे आपको बहुत बड़ा, ठीक है, आपका प्लॉट, घर जो भी आपको लेना है, आपका घर, आपके बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन। देयर इज़ कंपैटिबिलिटी एज वेल। देखो मैंने जैसे बोला कि कंपैटिबल हैं ये, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज, जिसे बोलते हैं ना, मतलब आपके मुताबिक ये चलने वाला इंसान है, ठीक है, आपके मुताबिक ये चलने वाला इंसान है। और हाँ, जैसे मैंने बोला कि यू नो व्हाट टाइप ऑफ लवर दे आर रोमांटिक, बट दिस इज़ बोल्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है। हाँ जी, ये बोल्ड है। देखिए इसके लिए आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, न्यू लव, और इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूनिवर्स से मांगा था, गॉड से मांगा था, और उसको जब मिला है, आप एक अपॉर्चुनिटी के शक्ल में, यहाँ पर एक नई पर्सन की शक्ल में उन्होंने आपको रिसीव किया है इस तरह से। द वे दिस गर्ल, दिस एंजल इज़ कैचिंग द स्टार, आप वो स्टार हो, इस पर्सन ने यूनिवर्स से आपको मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, और जब आप इसको आओगे तो दे विल लिटरली कैच यू, ठीक है, they will catch you. This is the being the present and the dream of the future, guys. ये पर्सन ड्रीम, मतलब ड्रीम वर्ल्ड में काफ़ी रहते हैं तो इमेजिनेटिव हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी इमेजिनेशंस आपके साथ, बहुत सारे ख्वाब सजा रखे हैं, इनकी बहुत सारी फैंटेसीज हो सकती हैं, लव फैंटेसीज, जिसमें ये है कि लिटरली दिस पर्सन इज़ समवन के जो मतलब इनके फैंटेसी में ना हमेशा आप दोनों इकट्ठे होते हो, हमेशा दे आर गोइंग टू, यू गाइज आर गोइंग टुगेदर, एक मतलब आप लोग इकट्ठे जा रहे हैं, आप लोग इकट्ठे खाना खा रहे हैं, सो दिस आर देयर फैंटेसीज, यू नो। इनके ड्रीम वर्ल्ड में हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। एंड इन अ फ्यू केसेस ये भी हो सकता है कि इनके ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ही आगे भी जा चुके हों यू नो, अपनी इमेजिनेशंस में, यू नो व्हाट आई मीन, ओके। सो दिस इज़ द एनर्जी एज वेल। यहाँ पे गिव योर अटेंशन टू अनदर गाइज, यू नो, ड्यूरिंग इंटीमेट रिलेशनशिप हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन आप होगे, इस टाइप का ये लवर है, ये अपने आप को फना कर देगा आपके अंदर, ठीक है, ये आपके अंदर आप ख़ुद को फना कर देगा। दे विल बी लाइक कि जिस तरह आप चाहते हो वैसा होगा, प्राइवेट रिलेशनशिप में भी जिस तरह आप चाहती हो उस तरह से होगा, यू नो। दे आर नेवर फोर्सिंग यू, दे आर नेवर बीइंग सेल्फिश। बहुत सारे कपल्स ऐसे देख रहे हैं, माया से कंप्लेंट आती कि यार हमारे हस्बैंड इज सेल्फिश एंड बीइंग एंड यू नो डूइंग द इंटीमेट थिंग्स। सो मतलब जब अपना मतलब पूरा तो बस ख़त्म, तो बस चीज़ हो गए, उधर मुँह किया सो गए। सो दिस इज़ नॉट द वन, यू नो। ये हमेशा इनके लिए सेंटर ऑफ अटेंशन आप हो गए, इसके लिए आप ही जो है वो टॉप प्रायोरिटी जो है वो हो गए, ओके। सो दिस इज़ अबाउट लव मेक्स द डिफरेंस गाइज। ये पर्सन को मोहब्बत चाहिए, ठीक है, और इसको ऐसे लगता है शायद इसके कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे इसका दिल टूटा है, जहाँ पे इसका यू नो पास्ट, और मतलब इसको काफ़ी हर्ट करता है, इसको पास्ट इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो ये पर्सन मोहब्बत को ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा होगा, ढूंढते ढूंढते आपको यूनिवर्स इसको आपके तक पहुंचाएगा, ठीक है। सो ये मोहब्बत को ढूंढता है, मोहब्बत को ढूंढ रहा है, और आप में इसको जब मोहब्बत मिलेगी तो ये वहीं का होके रह जाएगा, राइट। सो उनको ऐसे लगता है कि मोहब्बत से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा, मेरे मूड में काफ़ी चेंज आएगा। यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे है यूनियन ऑफ हार्ट्स, मतलब यू वर्सेस दैम, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी
दे लव फिजिकल रिलेशनशिप, बट द थिंग इज़ कि इनका जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉट बेस्ड मेयरली ऑन फिजिकल थिंग्स, ओके। दे आर समवन कि जो दिल से दिल कनेक्शन में, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन पे बिलीव करता है। इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज़ पे कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के इमोशंस को जो है वो अंडर कंसिड्रेशन रखना चाहिए। मेरी पत्नी मुझसे प्यार करे, मैं गा रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार से मुझे एम्ब्रेस करे, बहुत प्यार से मुझे वेलकम करे, वार्म वेलकम करे, मैं उसके लिए चीज़ें लेके आऊँ और वो खुश हो जाए। मतलब दे हैव गॉट सो मैनी फैंटेसीज। मे बी पास्ट रिलेशनशिप में इसको वो सब नहीं मिला, ठीक है, वो सब नहीं मिला जो वो चाहता था, या वटेवर कुछ भी हो सकता है। इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बैड हैं, बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 1 क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन में है, इसलिए आपको भी कह रही हूँ हाई वाइब्रेशन में आओ, क्योंकि आपका पर्सन हाई वाइब्रेशन में है, तो इसलिए द मैनिफेस्टेड द पर्सन दे लाइक, ठीक है। तो इन्होंने पक्का मैनिफेस्ट किया आपको, पक्का। यहाँ पर इतनी सी भी जो है ना डाउट नहीं है इस चीज़ में, 100% मैं कह सकती हूँ कि पक्का 100% इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। और बड़ी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर एनर्जी यार, बहुत ही हैवी इनकी स्किल्स हैं, बहुत अच्छी स्किल्स हैं इनकी मैनिफेस्टेशन, और वाइब्रेशन बड़ी हाई है बंदे की ना। बंदी जो इसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, बड़ी ज़बरदस्त वाइब्रेशन है इनकी, और दे लव यू लाइक एनीथिंग। और ये बंदा आपको कभी छोड़ के, बंदा है बंदी जो भी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आप यहाँ लिखवा लो में से ये कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। सो कमिटेड, सो वर्थी ऑफ योर टाइम। हर कोई, आपको पता है हमारे टाइम का वर्थ नहीं रखता, हर एक को टाइम दो। यू पीपल हैव गॉट नो वैल्यू फॉर दैट, वर्थ फॉर दैट, बट दे आर वर्दी ऑफ योर लव, ठीक है। ये आप मेरी गारंटी ले लो उस चीज़ की। सो यस, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के इनके क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ये आपको बोलना चाहते हैं। ओके, आई एम नॉट अ मिलियनर बट आई विल फुलफिल योर एवरी पॉसिबल विश। सो कह रहे हैं कि मेरे को इतना बड़ा कोई अरबोपति यहाँ पे ऐसा नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, ओके। सो या दिस इज़ अबाउट आई सी यू इन माई ड्रीम्स ऑफ्टन। देखा, मैंने बोला आपके बारे में बहुत सोचते हैं, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको अपने सपनों में ना अक्सर देखते हैं, ठीक है। तो ड्रीम गर्ल बन गए हो भाई उनके ऑलराइट, द ड्रीम गर्ल। देयर इज, कैन आई होल्ड योर हैंड फॉरएवर, क्या मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए पकड़ सकता हूँ। गाइस, ये उनकी तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस हैं, ठीक है। So just kill him whatever you are interested, whichever message you are interested. You are my unconditional love. देखो, ये अनकंडीशनल लव है, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कोई मटीरियलिस्टिक, कोई लस्ट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट यू लाइक टू लव यू, ठीक है। इतना फासला क्यों है हमारे बीच, देखो इनका बस नहीं चल रहा, ये भी इसी समय आपको ले जाए यहाँ से, क्यों हम साथ नहीं। रिग्रेट। तो मैं कोई और देखे तो जलता है दिल, दे आर सो पोसेसिव ऑफ यू गाइस। योर डैडी स्केयर्स मी, आई वांट टू क्राई। सो ऑब्वियसली आपके जो फादर हैं उनसे काफ़ी उनके रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ योर मम्मी गाइस, लिटरली आपके मॉम डैड दोनों जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये, ठीक है। आई एम नॉट दैट हैंडसम बट माई लव फॉर यू इज़ सो प्योर। तो बोलते मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इनका प्यार बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्योर है। यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम, ऑलराइट। I know you love stuffed toys. I wanna buy a few for you. So आपको स्टफ टॉयज़ पसंद है या पहले होते थे। सो या संडे ब्रेकफास्ट फ्रॉम मी, ओके। सो प्रॉमिस संडे ब्रेकफास्ट, सीक्रेट डेट, ओह वाओ, डिनर डेट,
अरे इनका बहुत दिल करता है आपको कहीं ले करके जाएं, घुमाएं। आई लव योर हैंड्स। सो आपके जो हाथ हैं उनके ये दीवाने हो सकते हैं। यू आर दैट रोज हुज फ्रेगरेंस एंड नेवर वैनिशेज। सो गाइज आप उसको एक एवर ग्रीन ब्यूटी लगते हैं। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें गाइज, इनका खुद भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं है जब से आपको देखा है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, वेलकम टू पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 2। सो गाइज जी हम देखने वाले हैं किस तरह की मोहब्बत करने वाला इंसान है ये। ठीक है, आपके लिए है जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइन ऑफ wands, oh, five of pentacles and the seven of wands. Oh gosh, like literally guys, excuse me. So guys, फाइल नंबर 2 आपके पर्सन की पहले मैं एनर्जीज बता दूँ विद साइंस। सो गाइज ये इनके मून साइन या फिर सन साइन में एनर्जी हो सकती है। दैट इज़ द फायर साइन, एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। इसके साथ साथ यहाँ पे है एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वाटर साइन में ये पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड फ्रॉम दी अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर इन साइंस की। ग्रुप नंबर 2 मैं से देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन एक ऐसा लवर है, ठीक है, कि जो एक डीप लवर, डीप जैसे आशिक नहीं, जैसे हम मूवीज़ में देखते थे, उसी स्पेशली 90s की मूवी में अगर किसी ने देखी है, मतलब लिटरली दे आर होल्डिंग अ वॉन्ड। मतलब लिटरली आपके लिए लड़ने के लिए, आपको पाने के लिए कुछ भी करेगा। उसी 7 of wands, 9 of wands, ओ गॉश, आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा पोसेसिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोसेसिव होगा, स्पेशली बिफोर मैरिज कि मतलब ऑब्वियसली तब तो होता है ना कि थ्रेट होता है कि यार इसकी शादी कोई और ना हो जाए। इनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा फियर होगा, सबसे बड़ा, कि इसकी शादी कोई और ना हो जाए, कोई और इसको ना ब्याह के ले जाए। लिटरली दे वांट टू मैरी यू, और आपके लिए ये कुछ भी करने को तैयार होगा। 7 of wands, इवन अगर इनको अपने घर वालों के साथ भी कोई पंगा लेना पड़ा ना, दे विल बी ओके। कि उनको ना ये इस किस्म की एनर्जी में इसकी कैप्चर कर रही हूँ। ये वो इंसान है, ये कहेगा कि यार घर वालों से अगर लड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो लड़ाई तो मतलब कुछ दिनों के, महीने की है, लड़के शादी कर लूँगा। लेकिन अगर मैं शादी से ना कर पाया तो वो सारी उम्र का मेरे लिए रोग बन जाएगा। सारी उम्र मैं फिर तरसूँगा, सारी उम्र मैं फिर पछताऊँगा कि यार तब मैं स्टैंड ले लेता, तब मैं खड़ा हो जाता, तब मैं इसके लिए लड़ लेता, तो आज मैं उसके साथ होता और उसके साथ कोई और ना होता। पॉइंट नंबर 2 इनका सबसे बड़ा फियर है थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी कि कोई और ना आपसे शादी कर ले। मतलब वो लोग मतलब इस चीज़ का गम कि उनकी आपसे शादी नहीं हुई, वो इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि आपकी शादी किसी और से हो गई है। ऑब्वियसली इनसे नहीं होगी तो कोई और तो होगी ना। सो इनको ये ज़्यादा काम होगा कि यार उधर चली गई ये, इसको कोई और किसी ने शादी कर ली, मेरी मोहब्बत थी एंड पता नहीं क्या हो रहा होगा अभी इस समय। ये इसी तरह का है, ओवर थिंकर। अब रात को फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी हो गई है ना कहीं और, अभी रात को सोच रहा होगा 12 बजे 1 बजे, अच्छा अपने पति के साथ होगी, क्या हो रहा होगा, ये सोच सोच के टेंशन सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उनको पता है अपना
ठीक है, उनको पता है अच्छी तरह मैं कैसा हूँ। इस चीज़ को अवॉइड करने के मैं सारी उम्र रहूँगा, मैं अभी लड़ लूँ, अभी मैं फ़ाइट कर लूँ, ठीक है, ये मेरे लिए बेटर है। अभी जो जो मेरे रास्ते में आ रहा है उसको मैं क्लियर कर लूँ अपना रास्ता, इससे बहुत बेटर है कि सारी उम्र में रहूँगा। फालतू, लिटरली अब मैं क्या कहूँ इस पर्सन को कि इतना आप में इन्वॉल्व भी है। और आप देखो 10 ऑफ सोर्ड्स कि मतलब ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि थर्ड पार्टी को, स्पेशली आपके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं ना, स्टिल सेम एनर्जी, शी इज़ वेरी वेरी पोसेसिव फॉर यू, ठीक है। बट अब आप ये कहो कि जी ठीक है मैं इसके साथ चली तो जाऊँ, इतना मेरे लिए पोसेसिव हो रहा है, लेकिन भाई मुझे ट्रीट कैसे करेगा, ये भी तो डिपेंड करता है ना। बाद लोग सिर्फ शादी की हद तक क्यों, शादी कर लो लाइक लड़ झड़ के, लेकिन बाद में कोई वैल्यू नहीं है, बाद में आपका तो यार इससे तो अच्छा था मैं कहीं और ही कर लेती। सो नो, नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ लवर। इसने जो आपसे कस्में वादे या जो भी इसने आपके साथ प्रॉमिसेस किया है, शादी से पहले मैं तुम्हें ऐसे रखूँगा, ये लेके दूँगा, वो लेके दूँगा, दे आर लिटरली फुलफिलिंग ईच एंड एवरी प्रॉमिस ऑफ दैट, ठीक है। सारे प्रॉमिसेस फुलफ़िल कर रहे हैं, दे आर जजमेंट। देखो अपनी बात का ये पक्का है जजमेंट, ठीक है, अपनी बात का ये पक्का है, ये आपसे प्यार करता है, ठीक है, डेफिनेटली। और ये मतलब इसकी जो भी प्यार में क्या कुछ आता है, सबसे पहले तो आता है कि आपको ट्रीट अच्छे तरह से करना है, ठीक है, आपको प्यार से बुलाना है, आपको हर्ट नहीं करना, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। एंड दे नो एंड दे मीन इट, ठीक है, ये कभी भी उस चीज़ को वायलेट नहीं करेंगे कि आप ये पछताओ कि यार एविस के साथ मैंने शादी कर ली है और अभी अपनी जो है बातें जो उसने की थी वो पूरी नहीं करा, नो, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक लवर की बात है, मैंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा मजनू टाइप लवर है, ठीक है, रोमियो जूलियट, और लिटरली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देंगे लाइफ में, ठीक है। सो यस, लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड स्पेल। ओके, हैंग्ड मैन, chariot, what type of lover they are, chariot, hangman, 7 of cups, oops, 7 of pentacles, 4 of pentacles and a 5 of wands. Okay, so this is all about group number 2 कि ये देखो लड़ाइयाँ यहाँ पे मैं क्या आपको बताऊँ, आप मैं मतलब काफ़ी मेरे को समझदारी से वर्डिंग का यूज़ करना पड़ता है कि यू नो आप लोग डर ना जाओ यहाँ पर, यू नो आपकी वाइब्रेशन जो है वो डाउन ना हो जाए या व्हाटएवर। द थिंग इज़ फाइल नंबर 2 कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी इस चीज़ की हो सकती है कि यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम आए इस शादी में, ठीक है। शायद आपके पेरेंट्स ना मानते हो या उनको ऐसे लगता हो कि बहुत गुस्से वाला है, या ये कि शायद आपको खुश ना रखे, ठीक है। बट ये पर्सन लिटरली प्रूव करेगा अपनी वर्थ कि ये आपका रिश्ता लेने का इसकी औकात है, ये वो रिश्ता मतलब आप उनको देना चाहिए, यू नो, दे विल प्रूव देमसेल्व्स, दे आर सो लाइक लिटरली। मुझे तो ये तो एरीज़ की बहुत एनर्जी दिख रही है, एरीज़ के लिए कि इन्हीं में इतनी क्षमता होती है कि यू नो दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड यू नो फेस दी सर्कमस्टेंसेस एंड यू नो गो इनटू बैटल और ये वो। सो वेरी वेरी ब्रेव, ठीक है। एज ए लवर भी मैं देख रही हूँ। अच्छा, एक मज़े की बात यहाँ कि यू नो आपका अभी तक जो मैंने बताया है आपकी इमेज में आ गया होगा, भी बड़ा कोई मस्कुलर सा है, होगा कोई टॉल सा, कोई बहुत ही ब्रेव होगा और यू नो बस मेरी खातिर सब कुछ लड़ रहा होगा, यहाँ पे बड़ा ये मस्कुलर होगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बस ऊपर से ही है, जहाँ तक इनके दिल का मामला है ना, जब इनकी बात आती है रोमांटिक होने की, यहाँ पे कितना लविंग है, ओ कुछ ना पूछो, बहुत सॉफ्ट दिल, बहुत ही ज़्यादा अंदर से
मतलब मेल्टिंग इन योर आर्म्स, लिटरली मेल्टिंग इन योर आर्म्स जब ये आपके पास आता है। व्हेन यू आर इन अ रूम विद दिस वेरी पर्सन, कुछ ना पूछो, सो लविंग, सो जेंटल, सो केयरिंग, सो ब्यूटिफुल, ठीक है। और आप पहचानोगे नहीं यार ये वही है जो कि बाहर लड़ रहा था, और अब इसको देखो तो बिल्कुल ही जस्ट लाइक अ रैबिट। रैबिट की मैंने एग्जाम्पल इसलिए दी बिकॉज रैबिट इज़ सॉफ्ट, फ्लफ़ी, क्यूट, इनोसेंट। हाँ, तो इस किस्म का ये लवर है, इसके दिल पर काबू नहीं है, आपके मामले में नहीं होगा, ठीक है। और अगर कहो ना कि ये पूरी दुनिया को रूल करता है और इसके दिल को आप रूल करते हो, दिस इज़ द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वेरी रिलेशनशिप ऑफ पाइल नंबर 2। पूरी दुनिया पे इसकी लिटरली राजधानी, हुकूमत, कुछ भी कह लो, मिनिस्ट्री, व्हाटएवर, लेकिन इसके दिल के आप हो रूलर, ठीक है। इसने पूरा दिल आपको दिया, देयर सच अ लवर, स्ट्रॉन्ग लवर, रोमांटिक, केयरिंग, कुछ भी आपको चाहिए, दे आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एनीवेज, यहाँ पे क्रिएटिविटी है ग्रुप नंबर 2। तो क्रिएटिविटी में मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एक ऐसा लवर है कि जो मतलब इवन इन इनसाइड द रूम आप कभी बोरिंग फील नहीं करोगे इसके साथ, ठीक है। ये हर दिन आपको नई तरह से प्यार देगा। यू विल नेवर बी लाइक यार मैं बोर हो गई हूँ यार ये क्या चीज़ है, नेवर। हमेशा आपको ऐसा खिलाएगा। देर सॉफ्ट, जेंटल, रोमांटिक, ये सॉफ्टी है, कडली है, इनको प्यार चाहिए। जब ये आपके पास आएंगे ये बिल्कुल एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, बिल्कुल है। यू विल बी लाइक दिस इज़ अ बिग चाइल्ड, हाँ ये किसका बच्चा है इतना बड़ा। सो या देखो ग्रुप नंबर 2, पॉसिबिलिटी है इस पर्सन की कि हील्ड नहीं है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ रेड फ्लैग फॉर यू, क्योंकि इसको आपसे हीलिंग चाहिए, ठीक है। ये मैनिपुलेटिव नहीं है, इसलिए हील नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि मैनिपुलेटर नहीं है। हील जो अनहील्ड लोग होते हैं ना, वो मसला तब करते हैं जब ऊपर से वो मैनिपुलेटिव होते हैं, यू नो। पहली बात है ये जो लोग अनहील्ड है वो हमारा कसूर नहीं है, आप अपने आप को खुद हील करो हर कोई, ठीक है ना। हम कोई उनकी अम्मा थोड़ी हैं, यू नो। बट द थिंग इज़ बिकॉज दे आर कमिंग टू गेट लव, अब मोहब्बत देना एज अ वाइफ देनी चाहिए, यू नो। अगर ये भी आपको दे रहे हैं तो उस मोहब्बत में ख़ुद को खुद ही अगर हील कर लें तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ, ऐसे ही होगा, ठीक है। इनको आपसे हीलिंग तो मतलब एक सेकंड स्टेप है, इनको आपसे मोहब्बत चाहिए, इनको आपसे केयर चाहिए, इनको बहुत निगलेक्ट हुआ है ये बचपन में। मे बी इसकी मम्मी ने नेगलेक्ट किया है, या फिर वो शायद बिज़ी थी इसकी मम्मी, उनको भी मसाइल थे, शायद उनको जॉब करनी थी, सुबह से शाम तक बाहर ही होती थी, और ये बस स्कूल से आके तो बस खाना भी इधर उधर से खा के, पड़ोसियों से इधर उधर से, यहाँ पर अगर पड़ा भी हुआ जो कुछ खा पी के तो वहीं सो जाना इसने। इसकी कोई ऐसी है बैड मेमोरीज, या फिर मे बी हॉस्टल में इसने रहा है, इसने मम्मी से बड़ा दूर रहा है, सो कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दे आर क्रेविंग लव। इसीलिए आपके लिए भी बहुत पसेसिव हो गया, जिसको आप पसंद आए तो दे वर लाइक कि नहीं मुझे यही चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसने आप में मदरहुड देखी हो, आप में एक मदर इमेज देखा हो, यू हैव गॉट दैट मदरली एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, यहाँ में फ्रीडम है गाइस। अच्छा, एक और चीज़ आपके लिए मैसेज आया यूनिवर्स से कि इसका जो इमेज मैं बता रही हूँ, सो आप ये मत समझना कि दे आर समन के जो कंट्रोलिंग होगा। कंट्रोलिंग ये नहीं है, कंट्रोलिंग ये खुद को दिल पे खुद का कंट्रोल कर लें बड़ी बात है, आपको क्या कंट्रोल करेंगे सच्ची बात बोल रही हूँ मैं, लिटरली ये सब कुछ दिखाते नहीं, ऊपर ऊपर से अंदर से आपके मामले में जब बंदे आर इन फ्रंट ऑफ यू, लिटरली दे आर समवन की जो बहुत छोटा सा चिकन होता है चिकन अजीब अजीब से आज मैं आई नो एग्जांपल्स दे रही हूँ, कभी रैबिट कभी चिकन, तो इसकी एनर्जी आ रही है वैसे ही, यू नो। सो आपकी भैया पूरी अपनी मर्ज़ी है यहाँ पर,
अपनी मर्जियाँ का राज है पूरा इनके दिल पर, ठीक है। जो करना है करो, जिधर जाना है जाओ, ड्राइव आती है गाड़ी पकड़ो चलो, शॉपिंग जाओ आओ, नहीं है ड्राइवर है उसके साथ जाओ आओ, जिस टाइम मर्ज़ी जाओ जिस टाइम मर्ज़ी आओ, मैके जाओ आओ, इनको भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्होंने आपको हर तरह की फ्रीडम दे रखी है। बदले में इंसान सिर्फ आपसे मोहब्बत चाहता है, ठीक है। इस किस्म का ये लवर है, ठीक है। एंड दिस इज़ या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, मैं बता चुकी हूँ आपको, दे आर नॉट ओके। इनको प्यार चाहिए, प्यार से हील होंगे। लेकिन आपने ना मतलब नेवर एक्ट लाइक अ मदर टू योर हस्बैंड। आई एम सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इफ़ यू आर मेल, ठीक है। आई टॉकिंग टू फीमेल्स, नेवर एक्ट लाइक अ मदर टू योर हस्बैंड, यू आर नॉट देयर मॉम, ठीक है। आप वाइफ हो, ठीक है। ऑलवेज बी लाइक वाइफ। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी इज़ यू, आपकी ब्यूटी, आपकी मेंटल हेल्थ, ठीक है। आप खुश हो, हस्बैंड को भी खुश रख पाओगी, बच्चे भी खुश रहेंगे, पूरा परिवार खुश रहेगा। आप खुद को नेगलेक्ट करोगे दूसरों की खुशियों में, कल को यही लोग आपको अवॉइड करेंगे कि तुम तो अच्छी नहीं दिखती, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। मैंने अक्सर देखो बच्चे भी भाई बड़े कीड़े निकालते हैं, मम्मी आप मेरे दोस्तों के सामने ऐसे मत आओ, हाँ आप अच्छी नहीं लग रही, प्लीज़ अपना स्टाइल चेंज करो, मुझे शर्म आती है। मैं यार सब ये जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, गॉश सब नहीं ऑफ कोर्स, बट मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। टॉप प्रायोरिटी खुद को रखना है। लव, लव ही लव है जी। पाइल नंबर 2, ये पर्सन डीपली आपसे प्यार करता है और इसके प्यार की कोई इंतहा वाकई में नहीं है। दे आर योर ट्रू लवर, ठीक है। सेक्रेड वुमन है, पूरा इनको ट्रस्ट है आप, इनको पता है आप कैरेक्टरलेस नहीं हो, यू हैव गॉट वेरी हाई मॉरल्स, हाई कैरेक्टर, और लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूज एनर्जी। पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूँ आज, कि आपका पर्सन जो है ना, आपने बस जीत लिया है जीवन। लिटरली यू हैव वन द लॉटरी, पूरा आपने पूरी लाइफ आपने जीत लिया है, बिकॉज दे आर लाइक दैट सोलमेट्स। सी सोलमेट है ही आपका बेसिकली, इसलिए भी शायद एक तो ट्रस्ट बहुत है, और उसके साथ साथ ये लव का कार्ड था ना, मैं वहीं समझ गई थी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सोलमेट टाइप कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एनर्जी। अनदर थिंग इज़ विद दिस बैक टू व्हाट यू लव। देखो आप अपनी मोहब्बत की जगह पे वापस जा रहे हो, और ये पर्सन ऐसा है कि आपको वो लुटाएगा जो लव आपने खोया है बचपन में कभी, यहाँ पर आप जिस लव को ढूंढ रहे हो बचपन से, वो लव आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। वो लव आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके। पाइल नंबर 2, यहाँ पे है हैव फेथ। देखो आपको विश्वास रखना है, ठीक है। आपको क्या रखना है, आपको फेथ रखना है, आपको विश्वास रखना है। आपको सारी सिचुएशन पर जो मैंने पूरी रीडिंग बताई है, अगर आपसे रेजोनेट की है, या अगर आपको लगा कि आई नीड टू क्लेम दिस एनर्जी विद बिग फेथ, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए मिरेकल्स करने वाले हैं। आस्क फॉर हेल्प। अगर आप गॉड से कनेक्टेड हैं, गॉड से मदद मांगना चाहते हो, ईश्वर से, भगवान से, गॉड, जीसस, कुछ भी आप बोलते हो, यू नो, बी देयर, आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि ये एनर्जी आप ही की है, ये पर्सन आप ही का है। दिस इज़ एब्सोल्यूट ट्रू लवर, ठीक है। और ये बहुत ही आशिक मिजाज है, वेरी कलरफुल माइंड, और इसकी मोहब्बत का अंदाज़ भी ऐसा है कि ये आपके लिए बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ, ठीक है। एज़ फार एज दे आर कंसर्न इन द प्राइवेट लाइफ, दिस पर्सन इज़ अ जेंटल लवर, ठीक है। इवन ये आपका हाथ भी सॉफ्टली लगाते हैं, वेरी वेरी जेंटल विद यू। इसकी सारी मैस्कुलिनिटी ना बाहर के लोगों के लिए है, मतलब लिटरली कोई आपको तरफ मतलब गंदी नज़र से ना देखे, कोई नज़र उठा के ना देखे, या फिर दे नीड टू प्रोटेक्ट यू। बहुत प्रोटेक्टिव है, ऊप्स, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ये पर्सन, राइट।
पोसेसिव भी बहुत ज़्यादा आपके लिए, तो उसको आप अपने प्राइवेट रिलेशनशिप के साथ इंटरमिंगल यहाँ पे मिक्स मत करना कि शायद ये आपको भी इस तरह से ट्रीट करेगा। नो बच्चा, ये आपको बहुत सॉफ्टली ट्रीट करेंगे, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है पहली कि ये आपके सामने बोल सके। इनकी मोहब्बत है, सारी की सारी मोहब्बत है, ट्रू ट्रू लव है, वरना कौन किसी से डरता है। आजकल का ज़माना है कोई क्या। सो यार, दिस इज़ ए ट्रू लव। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर। यहाँ पर है फॉरएवर लव का, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ रहेंगे हमेशा, और फ्यूचर में भी लिटरली कभी आपको छोड़ेगा नहीं, या आपके साथ बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाएंगे, आप लोग आगे जाओगे लाइफ में, काफ़ी आपकी हेल्प भी करेगा, आपके करियर बिल्ड में भी पॉसिबल है। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। गाइस, काफ़ी पॉजिटिव थिंकर है ये, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर है। इनके लिए पॉजिटिविटी, इनके लिए लव, इनके लिए सपोर्ट, इनके ये सब चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। और ऐसे अपने पार्टनर से लव और सपोर्ट ही जो मेन चीज़ है ना, लव एंड सपोर्ट वो चाहते हैं। लेकिन ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ये एक दफ़ा ही मिलेगा पर्सन आपको ज़िंदगी में, दोबारा ये नहीं मिलेगा, ठीक है, दोबारा ये नहीं मिलेगा। और हाँ, ये बड़ा वैल्यूड है, कल्चर्ड है, मैनर्ड है, ठीक है। आपकी जो हेल्दी बाउंड्रीज़ है उसको हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। इवन इन द प्राइवेट लाइफ, अगर आप किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पर्सनल लाइफ में, इंटीमेट रिलेशनशिप में, तो कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप अपनी इच्छा के ख़िलाफ़ जा कर के उनकी इच्छा पूरी करो, ठीक है। दिस इज़ नॉट हैपनिंग, सॉरी, दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज़। गाइज, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना कि शायद मैं अपने पति को पसंद नहीं आऊँगी, या शायद मैं अपने पति को पसंद अपनी पत्नी को पसंद नहीं आऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन, यू सी द क्राउन इन योर हेड, ये आपकी इमेजिनेशन से कई गुना ज़्यादा आपको समझता होगा। सुंदर, सुशील, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, मच मोर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन, ओके। सो गाइज, कुछ लव मैसेजेस हम ज़रा देख लें कि क्या ये बोलना चाहते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी अराउंड ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर है, ओके, संडे ब्रेकफास्ट फ्रॉम मी। सो मे बी इनको कुछ कुकिंग में भी आता हो। तो मैं अक्सर अपने सपनों में देखता हूँ लॉन्ग ड्राइव। सो मे भी आपको लॉन्ग ड्राइव पर ये ले चलें, या इनको पसंद हो लॉन्ग ड्राइव पर जाना। तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं समझता, सो अंडरस्टैंडिंग, ओके, आई लव यू टू द मून इन द बैक। आई जस्ट विश देयर इज़ नो हर्डन एंड मैरिज। सो लिटरली प्रे करते हैं कि आप दोनों की शादी के बीच में कोई भी हर्डल ना आए कभी भी। योर स्टाइल ऑफ टॉक मेक्स मी क्रेजी। गाइस, ये दीवाना हो जाते हैं जब आप बोलते हो ना, आपका जो बोलने का अंदाज़ है दे आर फॉलोइंग फॉर दैट। तुम्हारा मैं हमेशा ख्याल रखूँगा, सो ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ़ यू। यू लुक बेटर इन नेचुरल मेकअप। सो गाइज, नेचुरल मेकअप में आपकी नेचुरल ब्यूटी इनको पसंद है। तुम्हारी आंखें बहुत मस्त हैं, लिटरली दे लव योर आइज़, ओके। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। सपना सच हुआ इनका ओके। प्लीज़ मेरे साथ यूँ लड़ा मत करो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। सो ऐसा बोल रहा है। आई नो यू लव स्टफ टॉयज़। मैं तुम्हारे लिए कुछ ख़रीदना चाहता हूँ। सो शॉपिंग। माई फेवरेट हॉबी इज़ वॉचिंग योर पिक्चर्स। मे बी दे हैव गॉट फ्यू ऑफ योर पिक्चर्स। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। क्यों हम साथ नहीं। रिग्रेट्स ग्रुप नंबर 2। मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरी बेटी हो पहली
ओके, आपके डैडी की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके फादर की, ऐसा बोल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा करोड़पति नहीं हूँ, बट द थिंग इज़ के मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूँगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, गिफ्ट नंबर 2। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।